ठीक है, ऑक्सीकरण कैसे ज्ञात करते हैं ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी। अब आज हम क्या करेंगे, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट लेंगे कि जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम संतुलित कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन जो होती हैं, जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हें किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है यानी संतुलित किया जाता है। तो बेटा हेडिंग डाल लो आज आप लोग, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधियां। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधियां। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधियां। देखो, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की दो विधियां अपने पास। फर्स्ट है आयन इलेक्ट्रॉन विधि और सेकंड होती है ऑक्सीकरण अंक विधि। तो अपन क्या करेंगे, केवल एक विधि पढ़ेंगे। ठीक है दोनों विधियां, लेकिन अपन एक विधि समझ लेंगे अच्छे से, जिससे अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। तो ये सारी अभिक्रियाएं संतुलित करने के लिए आएंगी, केवल एक ही विधि से आती है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से आती है सामान्यतः अपने पास। ठीक है ना, तो हेडिंग डालो आयन इलेक्ट्रॉन विधि, फटाफट और इसके पॉइंट लिखो ताकि अपन अभिक्रिया संतुलित करके एग्जांपल कर सकें। तो लिखिए हेडिंग आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि। फर्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम ऑक्सीकरण व अपचयन अर्ध अभिक्रियाओं को पृथक पृथक करके लिखा जाता है। ऑक्सीकरण व अपचयन अर्ध अभिक्रियाओं को पृथक पृथक करके लिखा जाता है। सेकंड पॉइंट, अर्ध अभिक्रिया में ऑक्सीजन व अर्ध अभिक्रिया में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणुओं को गुणांकों के द्वारा संतुलित किया जाता है। गुणांकों के द्वारा संतुलित किया जाता है। थर्ड पॉइंट, समीकरण के दोनों ओर में से जिस और जितनी ऑक्सीजन की कमी हो, जितनी ऑक्सीजन की कमी हो उतने H2O
यानी जल के अणु जोड़ देते हैं, जल के अणु जोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समीकरण में जिस और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो उस और उतने ही H+ आयन, उस और उतने ही H+ आयन जोड़ देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन H+ आयन जोड़ देते हैं, H+ आयन जोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऋणावेश में कमी या धनावेश में वृद्धि वाली दिशा में, ऋणावेश में कमी या धनावेश में वृद्धि वाली दिशा में आवश्यक संख्या में इलेक्ट्रॉन जोड़कर, आवश्यक संख्या में इलेक्ट्रॉन जोड़कर आवेशों को संतुलित कर लेते हैं, आवेशों को संतुलित कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अर्ध समीकरणों को उचित गुणक से गुणा करके, उचित गुणक से गुणा करके दाईं तथा बाईं ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को समान करके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को समान करके उनकी संयुक्त समीकरण लिख देते हैं, संयुक्त समीकरण लिख देते हैं, यानी दोनों को मिलाकर लिख देते हैं। अगला पॉइंट लिखो, यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में, यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संतुलित करनी हो, क्षारीय माध्यम में संतुलित करनी हो, तो दोनों ओर H+ आयनों की संख्या के बराबर, तो दोनों ओर H+ आयनों की संख्या के बराबर, H+ आयनों की संख्या के बराबर OH- आयन, OH- आयन जोड़ देते हैं, जिससे H+ तथा OH, जिससे H+ तथा
OH माइनस आयन मिलकर H2O बना लेते हैं। H प्लस और OH माइनस आयन मिलकर H2O बना लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्राप्त समीकरण के दोनों ओर के प्राप्त समीकरण के दोनों ओर के समान इलेक्ट्रॉनों को काट देते हैं और कोई अन्य उभयनिष्ठ पद हो तो उसे भी काट देते हैं। समीकरण के दोनों ओर विभिन्न परमाणुओं की संख्या तथा आवेश समान है। परमाणुओं की संख्या तथा आवेश समान है, यह जांच लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई अपने का अभिक्रिया संतुलित करके देखते हैं क्या क्या पॉइंट अपने पास। मैंने एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी Br2 प्लस H2O2, इससे बना BrO3 और H2। अभिक्रिया किसमें हो रही है? अम्लीय मान। तो सबसे पहला पॉइंट क्या करा अपने पास, इसमें से ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाओं को अलग अलग करो। तो देखो Br2 में ब्रोमीन का ऑक्सीकरण कितना है? 0 है, और BrO3 में कितना हो गया? +5। इसका मतलब ब्रोमीन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। भाई ऑक्सीकरण निकाल के देखोगे तो पता चल जाएगा। ये स्वतंत्र अवस्था में ऑक्सीकरण 0 होता है। यहाँ ब्रोमीन को X मान लिया, 3 ऑक्सीजन है, उस पर -2 चार्ज होता है, बराबर -1, तो +5 आ गया। H2O2 में पता ही अपने को ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीकरण होता है, और H2 में आते कितना हो गया? -2 हो गया। इसका मतलब H2O2 से H2O का जो निर्माण हो रहा है, ये अपने पास कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन की अर्ध अभिक्रिया है। और यहां पर ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया कौन सी है? जिसमें Br2 किसमें टूट रहा है? सॉरी, बन रहा है BrO3 माइनस में। ठीक है, तो पहला पद हो गया अपने पास, अर्ध अभिक्रियाएं अलग अलग करके लिख लिया अपन ने। दूसरा पद, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी अन्य परमाणुओं को संतुलित करते हैं। तो भाई देखो यहां पर अन्य परमाणु के रूप में केवल ब्रोमीन है। कितने ब्रोमीन है? यहां पर 2, क्योंकि Br2 लिखा हुआ है। यहां 2 ब्रोमीन है। यहां कितना है? केवल 1 है। तो उचित संख्या से गुणा करके इनको अपन ने संतुलित कर दिया, 2Br कर दिया, ब्रोमीन परमाणु संतुलित हो गया। ठीक है। तीसरा पद, ऑक्सीजन की जिस ओर कमी हो उस तरफ जल के अणु जोड़ देते हैं। तो भाई यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 3 दूना 6, 3 दूना 6 ऑक्सीजन है।
और यहाँ कितने हैं मेरे पास 0। तो इसका मतलब इस तरफ अपन 6 जल के हम जोड़ दें, 6H2 जोड़ दिया तो ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए इधर 12, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जिस और हाइड्रोजन की कमी हो उस तरफ उतने H+ आयन जोड़ देते हैं। ये 12H+ आयन जोड़ दिया, हो गया संतुलित अपने पास हाइड्रोजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, जिस और ऋणावेश में वृद्धि या धनावेश में क्या हो, सॉरी ऋणावेश में कमी हो धनावेश में वृद्धि हो उस तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर Br2 के ऊपर कोई आवेश नहीं है, H2 पे कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब अभिक्रिया के बाईं ओर 0 आवेश है। दाएं तरफ की बात करें तो BrO3 पे -1 है, कितने BrO3 2 है, तो माइनस का 2 आवेश, और H+ आयन कितना है 12 है, ठीक है। इसका मतलब धनावेश का कितना आवेश है +12। तो 12 में से 2 गए तो कितने बच गए अपने पास +10 बच गए। इस तरफ धनावेश कितना है +10 है, इस तरफ कितना है 0। तो अपन ने क्या कहा, जिस तरफ धनावेश में वृद्धि हो उस तरफ उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। तो यहां पर अपन 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, तो माइनस प्लस बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, दाईं तरफ दस इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब देखो माइनस के 12 और प्लस के 12 तो 0 हो गया, इस तरफ भी 0, ठीक है। अब दूसरे अपचयन अर्धक्रिया में आओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कोई परमाणु है नहीं दूसरा, यहाँ 2 ऑक्सीजन है यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो मैंने क्या किया एक जल का अणु और जोड़ दिया, हो गया ऑक्सीजन संतुलित। अब इधर कितने हाइड्रोजन है 4, इधर कितने हैं 2, तो इस तरफ 2H+ आयन जोड़ दो। अब आवेश संतुलित करना है, इधर तो 0 है कि कोई भी आवेश नहीं है, यहाँ पर कितना है +2 है क्योंकि हाइड्रोजन +1 चार्ज है और 2 हाइड्रोजन है इसलिए +2 चार्ज है। तो जिस तरह आवेश में वृद्धि उस तरह क्या करना है इलेक्ट्रॉन जोड़ देना है। कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा तो इसका आवेश 0 हो जाएगा, इसका भी 0 है। तो H2O2 + 2H + 2 इलेक्ट्रॉन्स H2। अब अपने को दोनों अर्धविक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कैसे करेंगे भाई, तो अपन क्या करते हैं बहुत सिंपल तरीका से यार, इसमें तो ये लिखा है किसी गुणांक से गुणा करके बराबर कर दो। अब गुणांक कौन ढूंढेगा, तो तुम सीधा एक काम करो, यहां जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितनी है 10, उससे तो सुगुणा कर दो, और यहां जितने इलेक्ट्रॉन की कितनी है 2, उससे सुगुणा कर दो, तो आप यहाँ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10 से गुणा किया तो 10H2O2 20H+, 20 इलेक्ट्रॉन 20H2, खत्म इसका काम। इधर देखो 2Br2 12H2O 4 BrO3 माइनस 24H+ और 20, ठीक है। अब दोनों अर्धविक्रियाओं को जोड़ दो, यानी तीर के निशान के बाईं तरफ वाले एक साथ लिख दो, दाईं तरफ वाले एक साथ लिख दो, तो क्या आएगा Br2 + H2O2 + 12H2O + 20H+ और 20 इलेक्ट्रॉन। दाईं तरफ देखो क्या क्या अपने पास 4 BrO3 माइनस 20H2O 24H+ और 20 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, ओवेनिश क्या है भाई, देखो यहाँ कितने जल के अणु 12, यहाँ कितने 20, 20 में से 12 गए तो कितने बच गए यहाँ पर 8, यहाँ 20H+ आयन है यहाँ 24 है तो कितने बच गए 7।
अब लिख दो संतुलित अभिक्रिया, Br2 प्लस 10H2O2 4BrO3 माइनस 8H2O और 4H प्लस 8। तो ये जो समीकरण लिखी अपन ने, ये अपने पास संतुलित समीकरण है। ठीक है, चेक कर सकते हो। देखो 4 ब्रोमीन 4 ब्रोमीन, ऑक्सीजन की बारी देखो 10 दूना 20, 20 ऑक्सीजन है, 4 दिया 12, 12 ऑक्सीजन ये रहे और 8 ये रहे, हो गए 20। हाइड्रोजन देखो 10 दूना 20 हाइड्रोजन है, 8 दूना 16 ये रहे और 4 ये रहे, हो गए 20। आवेश इधर 0 है, इधर ये माइनस का 4 और प्लस का 4, 0 हो गया। तो इस तरह से अपने को अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया संतुलित करनी होती है। तो ये था अपने पास एक एग्जाम्पल अम्लीय माध्यम का। कल हम इसी को आगे और करेंगे, क्योंकि एक एग्जाम्पल से जो है समझ में नहीं बैठेगा, अभी क्षारीय माध्यम की अभिक्रियाएं करेंगे अपन। तो आप लोग कोशिश करना आज कि जो बुक के अंदर दिए हुए हैं अभिक्रिया संतुलित करने के क्वेश्चन, उनको करने की कोशिश करना। भाई कल हम 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे, क्षारीय माध्यम के एग्जाम्पल करेंगे और 1-2 एग्जाम्पल इसके करेंगे। ठीक है, जितना टाइम मिलेगा अपने पास। तो कल अपन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को संतुलित करने के और एग्जाम्पल करेंगे, तो 1-2। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस करना घर पे, ताकि कल समझ में आए, कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकें आप। ओके।